नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तुला लगन के लिए हम उस खास ग्रह राहु की बात करेंगे जो विरासत से धन दे सकता है। वह कौन से योग हैं, कौन सी स्थितियां हैं जब ये राहु आपको अपार संपत्ति का वारिस बना सकता है, वह भी विरासत के धन से। कई बार होता है ना, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ, परंतु उसे विरासत ऐसी मिल जाती है कि उसे उम्मीद नहीं होती। कई बार उसके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता उस व्यक्ति के कि उनके पास इतना गड़ा हुआ धन है या इतनी संपत्ति है, कोई उनके नाम छोड़ गया। तो जब तहकीकात होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति में पहुंचते हैं कि उन्हें पता चलता है कि ये धन हमारा है। पुश्तैनी, कोई दादा परदादा आदि इत्यादि कई बार इस तरह की संपत्ति छोड़ जाते हैं। किसी भी रूप में हो सकती है, वह जेवरात के रूप में हो सकती है, वह लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये विरासत के कई रूप हुआ करते हैं, कई तरह की विरासत हो सकती है। तो जब राहु और केतु खास स्थिति में हो, आज हम राहु की बात करेंगे, तुला लगन के लिए बात करेंगे। खास स्थिति में मायने कौन से भाव में बैठें और किस ग्रह के साथ संबंध बनाएं आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर से दोस्तों 100% एग्जाम्पल भी दे दूंगा आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि आपको कोई शक शुबा ना रहे इस मेरे वीडियो के ऊपर। देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, इसे गौर से देखिए, समझिए सूत्रों को। राहु के बारे में बहुत ज़्यादा हम नहीं बोलते, बिकॉज आपने काफ़ी कुछ सुना हुआ है। कार्मिक ग्रह है, जहाँ बैठ जाता है उसी भाव का रूप ले लेता है, उस राशि का फल देता है। जिस ग्रह से दृष्ट होता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। त्रिक भावों से दृष्ट हो तो यह दिक्कत का कारण बनता है। केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ हो तो यह कमाल करता है। और खुद भी 3, 6, 11 भावों में, इवन 10th हाउस में जो उपचय स्थान कहलाते हैं, 3, 6, 10, 11 भाव ये उपचय स्थान होते, यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देते देखे गए हैं, अगर ये मित्र क्षेत्रीय हो और केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ बैठे हों आदि इत्यादि। दोस्तों, राहु नाम लेते ही जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही होती है उन्हें एक भय सा होता है, परंतु ऐसा नहीं है। राहु एक किस्म से गैम्बल वाली बात है। कुंडली में कहाँ पर बैठ गया भाई, केंद्र त्रिकोण में बैठ गया तो कुछ अच्छा हो गया, बल्कि बहुत अच्छा काफ़ी केसेस में, क्योंकि जिस केंद्र में बैठता है, जिस त्रिकोण में बैठता, उस केंद्र त्रिकोण का मालिक अगर अच्छा है या साथ उसी राहु के बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन की कुंडली हो किसी जातक की, चतुर्थ भाव में शनि के साथ राहु बैठ जाए तो राहु की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को अपार संपत्ति, भूमि भवन संबंधित लाभ हो जाता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। एनीवेज, हम बात करें विरासत। विरासत दोस्तों अष्टम भाव से देखी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कुंडली का जहां से विरासत का विचार किया जाता है, गड़े हुए खजाने इत्यादि का विचार किया जाता है। आजकल गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिलता, कई बार होता है बुजुर्ग एफडी छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, खुद ही भूले होते, कई बार प्रॉपर्टी कर जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं, नाम कर जाते हैं और बच्चों को पता नहीं होता, बताते नहीं है, कई कारण है, और बाद में पता चलता है ये प्रॉपर्टी फला नौकर के नाम कर गए, संतान थी नहीं या संतान के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वह बुजुर्ग अरबों खरबों की प्रॉपर्टी छोड़ गया, तो इसे विरासत कहते हैं। कई बार कुछ ऐसी संपत्ति होती है
जो कई बार होता किसी के पास ऐसा म्यूजियम में रखने वाला कोई पदार्थ जो हजारों साल पुराना है, किसी बुजुर्ग के साथ पड़ा हुआ है, दादा परदादों के समय से मिला, वो होता है अरबों खरबों का, वो छोड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब घटना जिंदगी में घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमें ध्यान में आता है एक ग्रह राहु, केतु भी हो सकता है। अष्टम भाव में अगर ये स्थित हों राहु या केतु, राहु खासकर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि है। देखिए यहां पर बैठा हो राहु आपको ऐसे विरासत में कुछ नहीं देगा। अगर अष्टम भाव में राहु बैठा है वृषभ राशि में तो ये गारंटी नहीं है। यहां पर आपको देखना है शुक्र की स्थिति कैसी, अष्टम भाव के ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव है, कोई राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है कि नहीं। दोस्तों एक तो द्वितीय भाव में देख लीजिए, सीधे सामने दृष्टि पड़ती है, ये जरूरी है। केतु होगा द्वितीय भाव में और उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है केतु के साथ, शुक्र हो सकता है। लग्नेश की दृष्टि सीधे राहु के ऊपर, क्योंकि जिसको फल मिलना है वह लग्नेश है, या लग्नेश अष्टम भाव में हो सकता है राहु के साथ, या द्वितीय भाव में हो सकता है। साथ में एक और योग बनता है दोस्तों, विरासत, बड़ी विरासत की बात कर रहा हूं। राहु के साथ लग्नेश का होना या शुक्र नहीं है, चलिए भाग्य स्थान का मालिक, किस्मत, सब कुछ है। अगर राहु के साथ बुध बैठ जाए, अष्टम भाव में राहु के साथ बुध बैठ जाए और शुक्र भाग्य स्थान में बैठ जाए, कहने का मतलब बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन हो जाए तो 100% व्यक्ति को विरासत में गड़ा हुआ खजाना या बाप दादाओं की कोई विरासत मिल जाती है, क्योंकि अष्टम भाव ने संबंध भाग्य स्थान से बना लिया। जैसे कि ये कुंडली में देख रहे हैं, चलिए ये हॉरोस्कोप देखिए, यहां पर केतु बैठे हुए, राहु नहीं है केतु है, एक ही बात है, दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। बुध और शुक्र दोनों का परिवर्तन है, तुला लगन की कुंडली है। बुध शुक्र के घर में अष्टम भाव में और शुक्र भाग्य स्थान में बुध के घर में है। देखिए भाग्य स्थान के मालिक बुध ने संबंध बना लिया केतु के साथ, किस्मत के मालिक ने संबंध बना लिया केतु के साथ, और खुद अष्टम भाव का मालिक किस्मत के भाव में बैठ गया, या यूं कहे किस्मत में विरासत, आपस में परिवर्तन हो गया तो ये 100% योग हो जाता है। अगर ये परिवर्तन ना होता तो उस तरह का फल नहीं मिलता है। और भी कई कंडीशंस हैं। एक तो ये कंडीशन आप देख लीजिए चार्ट, इस व्यक्ति को खरबों रुपए विरासत में मिले, मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आया तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये चार्ट साझा किया जाए। तो व्यक्ति के पास अपना कुछ नहीं, गरीब अवस्था में गुजारा करना मुश्किल। एनीवेज, जो व्यक्ति को पल में अरबोपति बना दिया वो केतु के साथ बुध और उधर शुक्र बुध का परिवर्तन। हाँ, शनि चंद्र इत्यादि ऊपर बैठे सेकंड हाउस में, उनका प्रभाव आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं कि उनका भी कोई प्रभाव है, वो आपके ऊपर है, आपकी सोच क्या कहती है, यू कैन कमेंट ऑन दैट। बट जहाँ तक बात है अष्टम भाव की, अष्टम भाव का संबंध बुध और शुक्र के साथ, राशि परिवर्तन, अष्टमेश और नवमेश का संबंध, और शुक्र यहाँ पर लगन का मालिक है, ये बहुत जरूरी है। लग्नेश का संबंध, देखिए मैंने शुरुआत में कहा लग्नेश का संबंध अष्टम स्थान के साथ होना जरूरी है। लग्नेश खुद अष्टमेश भी हैं
और लग्नेश भाग्यस्थान में बैठे हैं। किस्मत से व्यक्ति भाग्यशाली, और अष्टम स्थान के मालिक के साथ परिवर्तन और अष्टम स्थान में राहु या केतु बैठा हो तो विरासत। तो इस तरह के योगों में जिसमें लग्नेश भाग्येश का संबंध हो, यहां पर राहु भी हो सकता है आपकी कुंडली में, या कोई भी लगन हो उसमें इस तरह का संबंध बने, अष्टमेश नवमेश का संबंध हो और कि राहु केतु साथ में युति करें तो ये योग बनता है। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको कोई कमेंट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ताकि और जो हमारे छात्र हैं फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल के उन्हें भी इस वीडियो से लाभ हो। राहु केतु के बारे में चर्चा हम करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।